तो हम क्या पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में? हम पढ़ रहे थे स्ट्रक्चर ऑफ पोलेन ग्रेन, और इस पोलेन ग्रेन के स्ट्रक्चर में हमने क्या क्या पढ़ लिया अब तक, ये देखो। यहां से शुरू हो जाओ, यहीं से हमने पढ़ना शुरू किया था, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। जल्दी से रिवाइज करा दे रहा हूं क्या क्या बोला था। मैंने बोला था कि जो इमेच्योर एंथर होता है, इस इमेच्योर एंथर में होता क्या है बेसिकली कि जस्ट मिनट, इस इमेच्योर एंथर में जो इससे जब एंथर यंग होता है तो उसमें 4 लोब बनता है, 1 2 3 और 4। और इस 4 लोब में होता क्या है, मतलब कि मतलब लोब तो 2 ही है, 1 लोब और 2 लोब, लेकिन इसमें 2 सब लोब, मतलब 4 सब लोब बनता है। और उसके अंदर फाइनली जो अंदर वाला पार्ट है वहां पे स्पोरोजीनस टिश्यू होता है। सबसे बाहर एपिडर्मिस, उसके अंदर एंडोथीसियम, एंडोथीसियम के अंदर मिडिल लेयर, और मिडिल लेयर के अंदर होता है टेपेटम। टेपेटम के अंदर जो पूरी की पूरी लेयर है वो है क्या आपका माइक्रोस्पोरोजीनस टिश्यू, मतलब कि स्पोरोजीनस टिश्यू बोल सकते हैं। उसमें पहले होता है माइटोसिस, तो डिप्लॉयड सेल से बहुत सारे डिप्लॉयड टिश्यू बन जाते हैं, होमोजीनियस सेल एक जैसा ही है। उसमें एक सिंगल सेल को हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल या पॉलेन मदर सेल, क्योंकि माइक्रोस्पोर से ही कल को क्या बनना है, पॉलेन, तो बोलते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल या पॉलेन मदर सेल। उससे आता है मियोसिस 1, तो मियोसिस 1 में 2n से 2 हैप्लॉइड वाले सेल बन जाते हैं, और उससे दोनों में होता है मियोसिस 2, तो उससे 2 और हैप्लॉइड सेल बन जाते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोर। उसी माइक्रोस्पोर में बाहर कुछ लेयर आ जाते हैं, मतलब स्ट्रक्चरल चेंजेस होता है, तो क्या बन जाता है, पोलेन ग्रेन। एंड दिस प्रोसेस द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम डिप्लॉयड माइक्रोस्पोर मदर सेल थ्रू द स्पोरिक मियोसिस, इसको बोलते हैं स्पोरिक मियोसिस, इज कॉल्ड एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो ये तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में फाइनली क्या बनना है, माइक्रोस्पोर। अब हम कह रहे हैं कि ये जो माइक्रोस्पोर है, ये माइक्रोस्पोर नॉर्मली अरेंज नहीं होता है, ये टेट्राड की फॉर्म में अरेंज होता है। और ये चारों के चारों माइक्रोस्पोर को अलग करके कौन रखता है, केलोज। कौन अलग करके रखता है, केलोज। और मैंने बोला था आपको कि याद दिलाना कि ये केलोज किस चीज का पॉलीमर है, बीटा 1,3 ग्लूकागोन। किसका पॉलीमर है ये, बीटा 1,3 ग्लूकागोन, 13 नहीं कोमा, बीटा। अच्छा, बीटा 1,3 का मतलब क्या है, केमिस्ट्री आप थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, बताओ। बीटा 1,3 मतलब अल्फा कार्बन बीटा कार्बन पढ़े हो मुस्कान, ऑर्गेनिक में? शुभम पढ़े हो? यस सर, किसी अल्फा, फंक्शनल ग्रुप से जो कार्बन जुड़ा होता है वो अल्फा होता है, अल्फा होता है, उसके जस्ट बगल वाला बीटा होता है। रिया, क्या ये सही बोल रहा है अल्फा? हाँ सर, सही बोल रहे हैं। मुस्कान, अल्फा सर फंक्शनल वो ग्रुप देखना वाला, पड़ेगा। अल्फा फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन होता है, या फंक्शनल ग्रुप के जस्ट पड़ोसी वाला अल्फा होता है, और पड़ोसी के पड़ोसी वाला बीटा होता है? शुभम, वही जो आप बोले, जिससे जुड़ा होता है तो अभी आपने क्या बोला फंक्शनल था, ग्रुप। आपने क्या बोला कि फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन जो है, तो फिर तो आप ऐसा बोल दोगे कि ये फंक्शनल ग्रुप है। अब मान लो इससे ये कार्बन है और ये कार्बन है, तो मैं नंबर दे रहा हूँ 1 2 एंड 3। अब बताओ इसमें कौन सा अल्फा है कौन सा बीटा है? 2 अल्फा है, 3 बीटा है। ये अल्फा कार्बन है और ये बीटा कार्बन। कोई बच्चा ये ना सोचे कि ये अल्फा है, अरे ये तो खुद फंक्शनल ग्रुप का पार्ट है कार्बन। और हो सकता था यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप NH2 हो, हटाओ इसको, यहाँ हो सकता था NH2 हो, तो भी ये अल्फा और ये बीटा। तो जो ग्लूकागोन का स्ट्रक्चर होता है उसमें 1 और 3 कार्बन जो है वो बेसिकली बीटा है, इसीलिए उसको क्या बोल रहे हैं, अल्फा, सॉरी बीटा 1,3 ग्लूकागोन। तो वो 13 नहीं था, 1,3 था, ठीक है। चलिए, तो कुल मिला के ये जो बीटा 1,3 ग्लूकागोन है वही बेसिकली क्या बनाता है, केलोज प्लग बनाता है।
और वो केलोज प्लग जो है, ये जो केलोज लेयर है बेसिकली वही चारों माइक्रोस्पोर को अलग करके रखता है। और उस तरीके से स्ट्रक्चर क्या तैयार होता है, माइक्रोस्पोर टेट्राड। और माइक्रोस्पोर टेट्राड का अरेंजमेंट मैंने आपको बताया था, 4-5 प्रकार के, लीनियर, टी शेप, डेकू शेप, टेट्राहेड्रल, आइसोबाइलेटरल। मुस्कान, आपको रिकॉर्डिंग में समझ में आ गया था आइसो मतलब कि सारा स्ट्रक्चर, लीनियर, टी शेप, डेकू शेप, टेट्राहेड्रल, आइसोबाइलेटरल। हाँ सर। अंडा वाला स्ट्रक्चर से जो समझाया था, टेट्राहेड्रल और आइसोबाइलेटरल समझ में आ गया था क्लियरिटी से? हाँ यस ठीक सर। है, तो ये सारा अरेंजमेंट है। मुद्दे की बात ये है कि जो टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होता है, टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट में साइमल्टेनियस साइटोकाइनेसिस होता है टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट में, जबकि आइसोबाइलेटरल में कैसा साइटोकाइनेसिस होता है शुभम? सक्सेसिव साइटोकाइनेसिस होता है। ठीक है, और जो टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट है ये प्रिमिटिव अरेंजमेंट है, ये डाइकोट में मिलता है। और आइसोबाइलेटरल एडवांस अरेंजमेंट है, ये मोनोकोट में मिलता है। साइमल्टेनियस साइटोकाइनेसिस का मतलब क्या है? साइमल्टेनियस साइटोकाइनेसिस का मतलब ये है, तो साइटोकाइनेसिस जस्ट आफ्टर एवरी कैरियोकाइनेसिस, नहीं साइटोकाइनेसिस का मतलब है साइमल्टेनियस एक साथ, यानी कि पहले सारा कैरियोकाइनेसिस हो जाएगा, पहले पूरा कैरियोकाइनेसिस हो जाएगा और लास्ट में एक साथ जाके क्या होगा, साइटोकाइनेसिस। जबकि आइसोबाइलेटरल में क्या है, सक्सेसिव। सक्सेसिव का मतलब क्या होता है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, यानी कि ईच साइटोकाइनेसिस जस्ट आफ्टर कैरियोकाइनेसिस। तो ये आपका टेट्राड का अरेंजमेंट, इसको मैंने डिटेल में बताया था। ठीक है, ये गलत था, इस वाले में ये नोट नहीं करना है। ठीक है, बता दिया था, ये भी, ये तो समझा ही दिया था। इसके बाद हम बोले थे जो पोलेन बन जाता है, तो जो पोलेन है, पोलेन, पोलेन ग्रेन, तो आपसे पहले सबसे पहले एक वर्ड बता रहा हूं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, यहाँ पे एक वर्ड लिख ही दे रहा हूं, यहीं पे छोटा सा वर्ड कहीं पे आप कॉपी में एडजस्ट कर लेंगे। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन, क्वेश्चन लिख रहा हूं, आपको आंसर करना है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन, क्वेश्चन, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन माइक्रोस्पोर एंड pollen grain and pollen grain? कौन बताना चाहेंगे, हाथ खड़ा कीजिए। पोलेन ग्रेन और माइक्रोस्पोर में क्या डिफरेंस है? बताओ शुभम। सर जब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता है तो उसमें माइक्रोस्पोर मतलब वो माइक्रोस्पोर्स फॉर्म होते हैं ना, हम्म, तो वो तो माइक्रोस्पोर है, पर जब उसके ऊपर दो लेयर आ जाता है एक्साइन और इंटाइन का, तो वो पॉलन ग्रेन बन जाता गुड। तो जो ये माइक्रोस्पोर है, ये इट इज हैप्लॉइड सेल, इट इज हैप्लॉइड सेल विदाउट, it is haploid cell formed just after, formed after completion of, after, just after completion of what, sporic meiosis, sporic meiosis of MMC, माइक्रोस्पोर मदर सेल। अरे वो प्रोसेस से जो अंत में बनता है वही क्या, माइक्रोस्पोर। और माइक्रोस्पोर में ही क्या होता है, स्ट्रक्चरल चेंजेस।
इसी में क्या होता है, स्ट्रक्चरल चेंजेस, स्ट्रक्चरल चेंजेस। चलिए बताइए इस स्ट्रक्चरल चेंजेस के नाम पे क्या होता है शुभम। सर 2 लेयर का फॉर्मेशन रहता है इसके ऊपर। और ये सारा खेल कौन कराता है, टेपेटम। टैपेटम। टेपेटम क्या करता है, टेपेटम सेल ये क्या करता है, ये 2 तरीके के सब्सटेंस क्रिएट करता है, ये 2 तरीके के सब्सटेंस क्रिएट करता है। पहले तो क्या क्रिएट करता है, प्रो यूबिस बॉडी क्या बनाता है, प्रो यूबिस बॉडी। और ये क्या बनाता है, और बनाता है ये क्यूटीन। और क्या बनाता है, एस्पोरो पोलेनिन क्या बनाता है, एस्पोरो एस्पोरो पोलेनिन। और क्या बनाता है जल्दी बताओ, और क्या बनाता है ये, और बनाता है टेपेटम सेल। और ये बनाता है पेक्टिन, क्या बनाता है, पेक्टिन प्लस सेल्यूलोज, पेक्टिन प्लस सेल्यूलोज। और होता क्या है यहाँ पे, होता ये है कि ये प्रो यूबिस बॉडी इसके साथ क्यूटीन का डिपोजिशन और स्पोरोपोलिनिन का डिपोजिशन हो जाता है। क्या होता है, डिपोजिशन ऑफ क्यूटीन प्लस स्पोरोपोलेनिन, स्पोरोपोलेनिन, स्पोरोपोलेनिन। और फाइनली ये प्रो यूबिस बॉडी किस में कन्वर्ट हो जाता है, बोलो सुबह, यूबिस बॉडी में। किस में कन्वर्ट हो यूबिस जाता है, बॉडीज। यूबिस बॉडी में। और जो ये पूरा तामझाम हुआ अभी अभी जो ये पूरा तामझाम हुआ, यही पूरा तामझाम ये क्या बन जाती है फाइनली, ये बन जाती है आउटर लेयर ऑफ, आउटर लेयर ये बन जाती है आउटर लेयर। और ये बन जाती है इनर लेयर। बोलो बेटा मुस्कान बताओ इनर लेयर क्या है, क्या कहलाता है इनर लेयर, इनर लेयर क्या कहलाता है, इनर लेयर क्या कहलाता है, जल्दी बताओ। पॉलन ग्रेन की इनर लेयर क्या कहलाती है, जल्दी। टाइम। इंटाइन। और आउटर लेयर क्या कहलाता है, एग्जाइन। एक्साइन। यही स्ट्रक्चरल चेंजेज हुआ और ये सब किसकी वजह से हुआ, टेपेटम की वजह से। और जो स्ट्रक्चर बना उसको क्या बोलते हैं, पॉलन ग्रेन। तो पॉलन ग्रेन के बारे में क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोर, क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोर। सराउंडेड बाय टू लेयर that is intine and exine। और यही क्या है, पॉलन ग्रेन। आपकी किताबों में कई, इसीलिए क्योंकि माइक्रोस्पोर से ही पॉलन ग्रेन बनता है और माइक्रोस्पोर बना एमएमसी से, इसीलिए माइक्रोस्पोर मदर सेल को ही हम पॉलन मदर सेल भी कहते हैं, क्योंकि कल को माइक्रोस्पोर ही क्या बन जाएगा, पॉलन ग्रेन। तो ये डिफरेंसेस है, डिफरेंसेस बिटवीन माइक्रोस्पोर एंड पॉलन ग्रेन। सिमिलैरिटी क्या है, कौन बताएगा, हाथ खड़ा करो। सिमिलैरिटी क्या है, सिमिलैरिटी क्या है, बताओ शुभम, क्या सिमिलैरिटी है। सर दोनों हैप्लॉइड है। वेरी गुड, ये भी हैप्लॉइड है और ये भी हैप्लॉइड है, ये भी हैप्लॉइड है। मुस्कान समझ में आया, हैप्लॉइड तो दोनों ही है, डिफरेंसेस तो बस लेयर का है। तो ये बात भी मैंने आपसे कर ली थी लास्ट क्लास में, इसको आप नोट कर लेना, जहां पे पढ़ लिए थे उसके जस्ट आगे भी आप नोट कर लोगे तो चलेगा, ठीक है। तो यही बात हम आपको लास्ट क्लास में बताए थे कि जो लेयर है, अभी जो बोला मैंने वही पूरा बात है यहाँ पे, कि जो लेयर है वो सक्रीट करता है। देखो ये सारी बात मैंने आपको बता दिया था कि टेपेटम क्या सक्रीट करता है, जल्दी बोलो, टेपेटम क्या सक्रीट करता है। ये टेपेटम की सेल मेम्ब्रेन है, ये क्या है, टेपेटम की
सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन है किसकी, टेपेटम की। और टेपेटम क्या सिक्रीट करता है, सबसे पहले ये सिक्रीट करता है प्रो यूबिस बॉडी जो सर्कुलर होता है, और क्या सिक्रीट करता है, क्यूटीन, और ये क्यूटीन और ये और क्या सिक्रीट करता है ये टेपेटम का सेल, केरेटिनॉइड। और केरेटिनॉइड का क्या होता है, ऑक्सीडेटिव पॉलीमराइजेशन, और उसका ऑक्सीडेटिव प्रोडक्ट क्या बनता है, स्पोरोपोलेनिन। और ये स्पोरोपोलेनिन और क्यूटीन इस प्रोयूबिस बॉडी को क्या बना देता है, यूबिस बॉडी, और वो बाहर की तरफ अरेंज हो जाती है। और टेपेटम सेल और क्या सिक्रीट करता है, पेक्टिन और सेल्यूलोज, वो भी जाके माइक्रोस्पोर के साथ अरेंज हो जाती है। और फाइनली क्या बन जाता है, पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन बन जाता है। तो बाहर की लेयर एक्साइन, अंदर की लेयर इंटाइन। बाहर की लेयर हार्ड होती है ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ क्यूटीन एंड थिक होती है ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ क्यूटीन, और रिजिड होती है ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन क्या है, केरेटिनाइड जो टेपेटम से ही मिला था, उस केरेटिनाइड का ऑक्सीडेटिव पॉलीमराइजेशन के बाद स्पोरोपोलेनिन बना है। तो इसका मतलब ये लिपिड डेरिवेटिव है। ये मोस्ट रेसिस्टेंट ऑर्गेनिक मैटर है इस अर्थ का। ना कोई एंजाइम इसको गला सकती है, ना कोई एसिड जला सकता है, ना कोई टेम्परेचर जला सकता है इसको, ना कोई अल्कलाइन कंडीशन में ये डिस्ट्रॉय हो सकती है। इसीलिए हजारों हजार साल भी ये पॉलन ग्रेन इस अर्थ पर प्रिजर्व्ड है। इसीलिए पॉलन जो है इस धरती का ओल्डेस्ट फॉसिल्स माना जाता है। ये सारी बात मैंने एक्साइन के बारे में बताया। इंटाइन सॉफ्ट होता है क्योंकि यहाँ क्यूटीन नहीं है, ये थिन होता है क्योंकि क्यूटीन नहीं है, सॉफ्ट होता है क्योंकि स्पोरोपोलिनिन नहीं है, ये पेक्टोसेल्यूलोज का बना होता है। बाकी बातें अभी हम अगले मीटिंग में क्रिएट करेंगे। आप तब तक के लिए इस वाले पेज को अपने नोटबुक में ऐड कर लें, स्क्रीनशॉट लें फटाफट, इस वाले पेज को अपने नोट्स में ऐड कर लें, जल्दी लें स्क्रीनशॉट। 1 2 3 क्लिक।